देश का आम बजट को लेकर बुधवार को विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया झंडा मैदान में व्यक्त की। किन्हीं ने इस वर्ष के बजट को किसानों, गरीबों, मजदूरों के हित में बताया, तो वहीं कई राजनीतिक दलों ने इसे चुनावी बजट कहा। आम बजट को लेकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज की बजट नई भारत की सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाने, अर्थव्यवस्था और मजबूत हो उसको ध्यान में रखते हुए बजट पेश की गई है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज का बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। यह बजट सभी के लिए बेहतर साबित होगा। भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश की है वह सभी प्रकार के हालातों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष का बजट हम पूरी तरह से बेहतर नहीं कर सकते हैं। इस बजट से किसान, युवा, छात्र, महिलाओं, बेरोजगारों को ध्यान में नहीं रखा गया है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश की गई वित्तीय वर्ष के बजट बिल्कुल लोक लुभावन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो घोषणा करती है वैसा अमल नहीं किया जाता है। युवाओं को रोजगार तो लेकर सिर्फ बहलाया जाता है। इधर कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है। उन्होंने कहा कि आय का स्रोत एक मध्य वर्गीय है, उसको बहलाया फुसलाया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट राष्ट्र के गौरव के लिए समर्पित सर्वव्यापी एवं स्वस्पर्शी बजट है। आम आदमी पार्टी झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि बजट में ना ही किसानों की एमएसपी पर बात की गई है और ना ही नौजवानों को रोजगार को लेकर कोई बड़ी बात की गई है। उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई से परेशान है। आज का बजट नए भारत की सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था और बेहतर हो उसके लिए ये बजट आया है और ये समावेशी बजट है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की हम बात करते हैं, तो हर किसी को ध्यान में रखते हुए ये बजट आया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व शक्ति बनाने के लिए ये बजट काम आएगा। बजट पेश हुआ है सर। बिल्कुल बहुत ही अच्छा बजट है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबको दिखाया, सबका ध्यान रखा गया है और रोजगार सृजन करने वाला बजट। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज एक संतुलित बजट दिया है, जो देश के लिए आज के हालात में बहुत ही अच्छी बजट कही जाएगी। उन्होंने मध्य वर्ग का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, सभी का हित रखते हुए ये बजट लाया है और ये बजट आगे चल के देश को समृद्धि की ओर ले जाएगा। बजट जो रहा है वो बहुत बेहतर नहीं कह सकते उसको, चाहे वो छात्र हों, चाहे नौजवान हों, बेरोजगार हों, महिला हो, किसान हो, हर एक तरफ जो आम एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो गरीब हो या मध्यम वर्गीय परिवार के जो उस पर ध्यान नहीं रखा गया है और बस वही घिसा पिटा जो होता है उसी अनुसार से चल। आज का जो बजट है बिल्कुल लोक लुभावन ही है, क्योंकि इनका हर बार का वही रहता है। ये जिस तरह घोषणा करते हैं, अगर उस पर थोड़ा भी अमल कर दें तो लगता है कि हाँ रियल में इस देश के हित के लिए बजट पेश की गई है। आप देखते होंगे कि किसानों की बात ही करते हैं, किसान को इस बजट से क्या लाभ है बता दें। इसलिए ये बजट सिर्फ लोक लुभावन है, क्योंकि इनका चुनावी वर्ष सामने आ रहा है, इसलिए इस तरह का दिखाने का काम करते हैं। इन हकीकत में बजट से किसी को कोई लाभ नहीं होने जा रही है, वैसी स्थिति बनी रहेगी जो पहले थी। जो बजट पेश हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? यह बजट पूरी तरह चुनावी बजट है। देश का आय का बड़ा स्रोत एक मध्यम वर्ग है, उसको बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि 7 लाख तक आयकर में छूट है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने टीवी पर देखा कि 3 से 6 लाख के स्लैब में 5% का कर दिखाया जा रहा है। क्या है ये हमेशा की तरह नई बोतल में पुरानी शराब परोसी गई है, एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से ले लिया गया है। आज संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। लेकिन बजट में किसानों और नौजवानों के लिए कुछ खास नहीं है।
ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एमएसपी को कैसे दुगुना किया जाता, उसका प्रावधान किया जाता बजट में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने नौजवानों को सरकार रोजगार दे रही है, नौकरियां दे रही है, इसका प्रावधान किया जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बजट को जो है हम कह रहे हैं कि अंतिम पदान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि हम अंतिम पदान के संवर्धन के लिए उन्हें हम अच्छा जीवन जीने के लिए काम करते हैं, अंत्योदय की बात करती है। परंतु यह बजट अंत्योदय का नहीं है। यह बजट केवल और केवल पूंजीपतियों का है, बड़े लोगों का है। यह बजट आम जनता के लिए कहीं भी सूटेबल नहीं है। बजट जो है संतुलित होना चाहिए और मैं जनता के लिए यह बजट नहीं मानता हूँ। ये सरकार तमाम उन विषयों पर फेल है।